भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। राम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। हमने पढ़ा किस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे वो विस्तार से चंद्रवंश का वर्णन सुनाए, और विशेषतः चंद्रवंश में भी जो धर्मशील यदु और उनका वंश है उनका वर्णन सुनाए। तो क्यों सुनाए, अभी तीसरे और चौथे श्लोक में उसका व्याख्या कर रहे हैं। ये प्रश्न ही चल रहा है अभी। श्लोक संख्या 3। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृत्वान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अजीत प्रभु पढ़िए। सचिन बोरा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विराट के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। भूत भावना, भावा मतलब भौतिक संसार। तो जितने जीव और जितना भौतिक संसार है, सब कुछ के जो स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण जीवन के सारे विश्व के आत्मा है, विश्व आत्मा, उनकी कथा आप विस्तार से सुनाई। तो 3 क्रम बताए, पहले चंद्रवंश, यदुवंश और फिर उसमें आने वाले भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप सुनाई। तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में आए कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं इस धरा में रहते हुए कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए वे मानव समाज के लिए लाभप्रद है। यदि धर्मवेता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग कृष्ण के कार्यकलापों का केवल श्रवण करें तो उनको मुक्ति मिल सकती है। हमने कई बार कहा है कि कृष्ण कथा 2 प्रकार की है। एक तो भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने अपने विषय में कहा है, और दूसरी श्रीमद् भागवत जिसे सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी भी रुचि दिखलाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। भागवत केवल कीर्तन करने अथवा बारंबार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भव बंधन से निवृत्त हो जाना। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे पथ हैं, बहुत सारी जानकारी हम लेते हैं, रोज हम प्रवचन भी सुन रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं, लेकिन जब तक ये श्रवण और कीर्तन नहीं चलेगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो जो भक्त लोग नियमित रूप से जप कर रहे हैं, नियमित रूप से भागवत पढ़ रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति अलग तरह से होगी। और जो वहीं पर गड़बड़ी कर देंगे तो आध्यात्मिक उन्नति वहीं पर रुक जाएगी। तो जानकारी तो बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी कीर्तन और श्रवण ये उत्कृष्ट होने चाहिए। तभी मुक्त संग परम व्रजे, तभी हम भौतिक कल्मशों से मुक्त हो, अन्यथा भौतिक कल्मश यथावत रहेंगे। बहुत सुंदर श्लोक ये है, बहुत फेमस श्लोक भी है, चौथा नंबर। निवृत्ततर्षेरुपगीयमानात् भवदोषदश्रोत मनोभिरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् व्रजेत विना पशुघ्नात्। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु के शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वादन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई, पशु घाती या अपने आप को ही मारने वाले हैं
आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। हरे कृष्ण। बहुत ही विशेष श्लोक है, परीक्षित महाराज के मुख से निकला है। निवृत्त तरशे, तरशे अर्थात भौतिक कल्मश, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये जितने भौतिक कल्मश हैं उनसे निवृत्ति दिलाने वाली कौन है? उपगीयमाना, भगवान के जब कथा का गान होता है, और कैसा? उपगीयमानात अर्थात परंपरागत पद्धति से, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से जो श्रवण किया हुआ ज्ञान है उसको सुनते सुनते निवृत्त तरशे, भौतिक कलमश से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। भव औषधात, वो एकमात्र भव की भौतिक संसार की औषधि है। श्रोत्र, श्रोत पंथा से, जैसे गुरु शिष्य के माध्यम से प्रमाणित परंपरा से। मनः अभिरामात, और केवल भव से मुक्ति नहीं, लेकिन मन को अभिरामात अर्थात राम अर्थात आनंद, तो मन को आनंद भी प्रदान करती है। ऐसे कहा, अभी आश्चर्य कर रहे हैं, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान व्रजेत बिना पशुगनात, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के गुणों को नहीं सुनना चाहेगा? वो केवल और केवल कसाई होगा या आत्मघाती होगा, अर्थात जिसके अंदर जरा सी भी सौम्यता नहीं है, जिसके अंदर जरा सी भी आध्यात्मिक उन्नति करने की चाह नहीं है, वही व्यक्ति भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं से परहेज करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए श्लोक है। प्रभुपाद ने बड़ा विस्तार से इसमें तात्पर्य दिया है, बहुत ध्यान से इसका पाठ करना है। आदम में प्रभु पढ़िए। ये तात्पर्य आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार होने वाले जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है, किंतु यह यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पर बोलेगा, अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हों, निवृत्ति पा चुके हों। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों भोग की भौतिक इच्छा से भरे हैं, और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर भगवान श्री कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे यह श्रीमद् भगवत गीता के रूप में ही चाहे श्रीमद् भागवतम के रूप में, पूरी तरह नहीं समझा किया जा सकता। तो जब तक व्यक्ति इंद्रिय भोग की वासनाओं में लगा हुआ है तब तक भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रख सकता। या फिर इसको विपरीत रूप से देखें, अगर कोई नियमित रूप से भगवान के नाम और कथा का आश्रय नहीं लेगा, उसका हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। तो जब तक व्यक्तिगत साधना अच्छी नहीं होगी, तब तक जितना कुछ हमें भक्तों से प्राप्त हो रहा है उसका फल हमको नहीं मिलता। तो लोग जब जप करते हैं तो किस प्रकार का जप करते हैं, कितनी गहराई से जप करते हैं, श्रवण कर रहे हैं तो कितनी गहराई से श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, हम कैंटो पे कैंटो कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन वो श्रवण हृदय में जा रहा है कि नहीं, उसको हम गंभीरता से पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम उससे सीखना चाह रहे हैं कि नहीं, हम उसको दिन में याद करते हैं कि नहीं, हमारे चिंतन में वो जा रहा है कि नहीं, ये सारी बातों से हमारे आध्यात्मिक उन्नति होगी। नहीं तो हमारे कल्मश यथावत पड़े रहेंगे। तो इसीलिए बहुत गंभीरता से भक्तों को अपने स्वयं की परीक्षा करनी चाहिए कि मेरे हृदय की अ, तृष्णाएं जा रही हैं कि नहीं, ये मेरी भक्ति की प्रगति के सूचक है। अरविंद प्रभु पढ़िए।
यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के विषय में सुने तो हम इससे भाव बंधन से अवश्य छूट सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति में कोई सहायता नहीं मिल सकती है। कृष्ण कथा अतीव सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। वे स्वयं बतलाते हैं, मत्तः परतनम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 7.7। केवल इतना ही जान लेने से कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, मनुष्य मुक्त हो सकता है। किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से श्रीमद् भगवत गीता सुनना पसंद करते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छानुसार तोड़ते मरोड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते। भक्त वह है जो श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही श्री भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत परोदीय भागवत स्थाने। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में अनुभूति प्राप्त न हो, तब तक नव जिज्ञासु को चाहिए कि वह उससे श्री भगवान के विषय में सुनाने के लिए न कहे, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से निम्नलिखित उद्धरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। जो वैष्णव आचरण वाला न हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त तृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथा कथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसीलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के आदर्श उपयुक्त वाचक हैं और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को हेतु पूर्वक छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता हैं। श्रीमद् भागवतम का सुयोग्य वाचक बद्ध जीवों को सही औषधि, भव औषधि प्रदान करता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है जो सारे जगत में श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता का वाचन कर सकें, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सकें और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों से छूट सकें। तो दोनों श्रीमद् प्रमाणित होना आवश्यक है। वक्ता प्रमाणित कब होता है? जब वक्ता परंपरा में बोलता है और स्वयं उसकी निवृत्त तृष्णा अर्थात हृदय की तृष्णाएं कम हो रही हो भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से। और श्रोता भी प्रमाणित होना चाहिए। हम लोग जब भी ये पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम तो वैष्णवों से नहीं सुन रहे हैं, हम तो प्रोफेशनल रिसाइटर्स के पास या तथा कथित इधर उधर जा करके हम पांडालों में नहीं सुन रहे हैं, हम तो प्रमाणित परंपरा में सुन रहे हैं। लेकिन हम प्रमाणित नहीं है तो वो भी गड़बड़ है। परीक्षित महाराज जैसा श्रोता भी, दोनों प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर, दोनों प्रमाणित होने चाहिए, वक्ता भी श्रोता भी। श्रोता कब प्रमाणित होगा? श्रोता जब प्रमाणित होगा, पहली बात तो वो ध्यान से श्रवण करेगा, दूसरा उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेगा। जितना गंभीर श्रोता होगा उतना ही उसको फल मिलेगा, नहीं तो उसको लाभ नहीं मिलेगा इतना सब कुछ करने के बाद भी। अदिति माता जी पढ़िए। भगवत गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहारी है कि भौतिक संसार के तीनों तापों से तप्त प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वे जो अपने स्वार्थ के लिए गौ तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है, जिन्हें ऐसे कृत्य से
कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्नाथ शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्न का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदसि यज्ञ विधिरः श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित पशु ज्ञातम केशव धृत बद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई पशुधन माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है, जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में होती है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिया समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार दो प्रकार के लोग कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। एक, जो दूसरों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट पहुंचाते हो। पशुघ्नाथ का अर्थ केवल पशुओं की हत्या नहीं है, किसी भी जीव को, किसी भी प्रजाति को, किसी भी भगवान की संपत्ति को स्वयं के भोग के लिए शोषण करना, ये पहला पशुघ्नाथ। दूसरा, जिसने कसम ही खा ली है कि मैं अपने आप की हत्या करूंगा, आध्यात्मिक हत्या करूंगा, सब कुछ मिलने के बाद भी जो कसम खा के बैठा है कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, गंभीर नहीं बनूंगा, उसको कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर बोल रहे हैं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प कभी नहीं बनता। तो प्रश्न बहुत बार आते हैं कि हम दृढ़ता नहीं रख पाते, हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, हम लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कारण क्या है? इंद्रिय भोग के लिए हम आसक्त हैं, क्योंकि हमारी उतनी गंभीरता भक्ति में बढ़ने की नहीं है, इसलिए दृढ़ता नहीं है। ध्रुव महाराज क्यों दृढ़ थे? उनको भगवान को प्राप्त करना था। प्रहलाद महाराज क्यों दृढ़ थे? उन्हें भगवान को प्राप्त करना था। जितनी दृढ़ता हम रखेंगे उतना इंद्रिय भोग के लिए हम लोग लालची नहीं रहेंगे। ये सीधा साधा हमारा मापन है। नरोत्तम दास ठाकुर का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। राकेश सिसोदिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में श्री भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण की भजिया जानिए सुनिए विष खाइनु। जो कृष्ण भावना भावती नहीं है और इस तरह से भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाता, वह भी पशुघ्न है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती है, क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है, वह निर्वृत्त तृष्णा नहीं होता। जैसा कि कहा गया है कि त्रैविक गास्ते पुरुषा विमार व हरि मेधसा, जिन्हें त्रिवर्ग तथा धर्म अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के निमित्त धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को जानबूझकर जन्म मरण के चक्कर में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी रुचि नहीं ले सकते। ये तो फिर भी बहुत अच्छा स्तर है कि कोई धर्म अर्थ काम में रुचि रखे। कोई केवल खाने पीने सोने में रुचि रखे तो वो तो पशु समान है। महाभारत बोलती है द्विपाद पशु। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाई। मनुष्य जन्म मिला, राधा कृष्ण के आराधना करने का अवसर मिला, फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जानिया सुनिया, जान करके सुन करके हम विष खा रहे हैं। ये हमारी परिस्थिति है। तो जब तक ये साक्षात्कार भक्त को नहीं होगा कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, मुझे भक्ति के लिए कुछ त्याग करना होगा, तब तो भक्ति में कैसे प्रगति करेगा? उसके आराम से, उसके कंफर्ट जोन से, उसकी इंद्रियों की तृप्ति के प्रयासों से वो बाहर ही नहीं निकलना चाहेगा, तो कभी भी भौतिक जगत के आवरण को भेद नहीं पाएगा। नेक्स्ट अर्चित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जजमेंट है। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए, और ये दोनों कृष्ण भावनावत में तभी रुचि ले सकेंगे
जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि न हो। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावनावंत है उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः विकसित होती है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति है, किंतु वे भौतिकवादी अखबार, पत्रिकाएं इत्यादि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में कोई रुचि नहीं होती। वे देहात्म बुद्धि का सर्वदा परित्याग कर देते हैं। यहाँ पर गुरु प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भक्ति में अगर कोई गंभीर हो, भगवान की कथाओं में रुचि रखने लगे, अपने आप उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, ये युवा युवतियां भक्तगण कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, लेकिन ये भौतिकवादी अखबार पत्रिकाओं में रुचि नहीं रखते। आज अगर प्रभुपाद ये तात्पर्य लिख रहे होते तो मोबाइल फोन 100% मेंशन करते। अब हम चिपके हुए मोबाइल फोन से। मैं सभी भक्तों को निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग एक चीज रोज देखा करो। जो भक्त लोग शिकायत करते हैं या प्रश्न पूछते हैं ना कि प्रभु जी टाइम नहीं मिल रहा है, जप अच्छे से नहीं हो रहा है, रीडिंग के लिए तो प्रभु जी बिल्कुल ही टाइम नहीं है, हियरिंग तो कहाँ ही हो पाती है प्रभु जी। आप अपने फोन में सेटिंग्स में जाओ, स्क्रीन टाइम करके एक ऑप्शन है, वो स्क्रीन टाइम को डेली देखा करो कि हम फोन कितना चला रहे हैं। ये अच्छा फोन है मोबाइल में, वो आपको बताएगा कि 8 घंटे, 6 घंटे, 15 घंटे, कितने घंटे आपके फोन में जा रहे हैं। और फिर उसमें नीचे बाइफरकेशन भी होता है, यूट्यूब कितना चलाया, व्हाट्सएप कितना चलाया, और क्या क्या कारनामे करे, पूरा जैसे यमराज के पास चिट्ठा है, मोबाइल के अंदर भी चिट्ठा है। आजकल बहुत बहुत इजी है, साधक को पहचानना है मतलब उसका फोन ले लो। हम लोग तो बेस में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, अभी तो ये करेंगे तो भक्त लोग भाग जाएंगे। बेस में हम भक्तों का फोन ले लेते थे, फोन दो, और फिर उनका चेकिंग करते थे कि तुम कितना घंटे फोन चला रहे हो, क्या क्या लीलाएं कर रहे हो उसमें। उससे अपनी भक्ति का हम लोग अन्वेषण कर सकते हैं। तो हमसे अगर ये फोन नहीं छूट रहा है, सोशल मीडिया नहीं छूट रहा है, हम लोग भक्ति क्या करें, भौतिक संसार क्या छोड़ेंगे हम। जैसे मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ, एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली, तो जज ने उसको पूछा अंतिम इच्छा कुछ है। बोले 2 मिनट के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो स्टेटस डालूंगा मैं कि मैं मरने वाला हूँ, फांसी का फंदे का फोटो डालूंगा। ये हमारी स्थिति हो गई। तो निवृत्त तरशेर कैसे होगा। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, युवा युवती हैं, अभी उम्र है, लेकिन फिर भी अखबार पत्रिका किसी में रुचि नहीं है। अर्थात भौतिक बंधनों में कितना हमको लिप्त होना है, ये हमारी गंभीरता पे निर्भर करता है। कोई कोई हमें धक्का दे के भगवत धाम नहीं पहुंचाने वाला है जब तक हम गंभीर नहीं है। रघुवीर प्रभु। हम लोग यहाँ अ, साधु संघ में गए थे ऑरलैंडो में। तो शिवराम स्वामी महाराज से उनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, बोले गुरु महाराज हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, गंभीरता नहीं हो पा रही। महाराज ने यही बोला, तुम्हारा मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में कौन कौन से ऐप हैं उससे पता पड़ता है। नेटफ्लिक्स क्यों है इसमें, ये बाकी यूट्यूब में क्या देख रहे हो। तो जब हमारी अन्यत्र रुचियां हैं, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। अभी साधारण से साधारण साधक जो भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना चाहता है, यहाँ पर कई भक्त हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करे हुए हैं या पहले कर रहे होंगे, और कई वक्त हैं जो सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। कितना त्याग वो लोग करते हैं। और हम सोच रहे हैं हम इंद्रियां भी नहीं संयमित करेंगे, हम हमारा मोबाइल भी संयमित नहीं करेंगे, हम सुबह भी नहीं उठेंगे, हम डायरेक्ट भागवत प्रवेश में कूदी लगा देंगे, जपा सेशन में हम आएंगे नहीं, और हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। कभी नहीं होगा। हो सकता है कोई विरला हो, कृपा सिद्ध हो जाए, भगवान बोले ठीक है नालायक है तो भी टेढ़ा है पर मेरा है, मैं कृपा कर देता हूँ। लेकिन 99% ये संभव ही नहीं है कि बिना प्रयास के, बिना ये भौतिक निवृत्त तरशेर किए बिना भगवान के पास कोई भक्त पहुंच सकता है। ये संभव ही नहीं है। यस रघुवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक कथाओं को कहता है और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनता है। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण को समझने तथा कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्णतया विद्वान बन सकता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहते हैं और उनकी कृपा से भक्त तो भगवान से ही सीधे आदेश प्राप्त करता है
जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में भगवान ने कहा है। पढ़ो। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वहरमेव वेद्यो वेदांतकृद वेद विदेव चाहम। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राप्य कृष्ण कथा को पढ़कर तुष्ट रहता है। जब कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो फिर कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी ये कल्पना रस की। है, ये रस है भक्ति जीवन का। शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं, गुरु के निर्देशन में कोई श्रवण करे ना, उसको इतना रस मिलेगा, इतना रस मिलेगा, उसको विषय वस्तु सब भूल जाएगा। और अगर सुनने में इतना आनंद है तो भगवान की सेवा करने में कितना आनंद होगा। अभी सेवा भारी क्यों लग रही है? सेवा भारी इसलिए लग रही है क्योंकि श्रवण पक्का नहीं है। श्रवण पक्का नहीं है तो भौतिक वस्तुओं में हमारा ध्यान जा रहा है, उधर हमारा श्रम जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस को हमको रिवर्स करना है। भौतिक विषय वस्तुओं से समय बचाना है, चुराना है, और वो समय को कृष्ण कथा के श्रवण में लगाना है। और श्रवण जब पक्का होगा, अपने आप सेवा में, साधना में इतनी रुचि आएगी कि और कोई वस्तु में मन नहीं लगेगा। श्याम गोविंद प्रभु जी बोलिए। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती है, तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती हैं। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने होते हैं, भव या भव रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, तो उसका भवरोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है। इसलिए कृष्ण कथा को भव औषधि, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, सामान्यतः अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर वह इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज हैं, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब भगवान ने उन्हें वर देना चाहा तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामीन कथार्थस्मिन वरम न याचे। हे प्रभु, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ। मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक ने अपनी बुरी से बुरी आदतें, जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दिए, क्योंकि कृष्ण भावनामत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है। अतः वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं लेते। हरे कृष्ण। तो जैसे ध्रुव महाराज सकाम कर्म के माध्यम से भगवान के आश्रय में लिए, लेकिन शुद्ध हो गए, तो इसी प्रकार से कोई कितना भी कल्मश पूर्ण हो, कितना भी वो भौतिक संसार में लिप्त हो, भगवान का अगर आश्रय लेगा, उनकी कथा श्रवण नियमित रूप से करेगा, भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। और इसीलिए इस्कॉन में जब हम आते हैं, दोनों विधियां हमको बताई जाती हैं। 4 नियम का कठोरता से पालन करना, और 16 माला का गंभीरता से जप करना। भी आश्चर्य है, अगर ये 2 चीजें कोई नहीं करेगा, वो इस्कॉन में लटका रहेगा 25-30 साल, तो भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हमारी 16 माला का जप हम निष्ठापूर्वक करें, अच्छे से करें, और 4 नियम का पालन बड़े सावधानी से करें। तो निश्चित ये निवृत्त तर्षि उपगीय माना जो यहाँ परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, सारे कल्मशों से हम मुक्त होकर के भगवान के चरणों में आसक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस परमेश्वरी माता जी। मेरा आगे क्वेश्चन तो नहीं है, पर आगे श्लोक का करना है ना ना, अभी कल फिर पढ़ेंगे। आप तो। श्याम गोविंद प्रभु। कृष्ण था कि जैसे हम नए लोगों को, जैसे हम कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं, या जैसे अभी संडे प्रोग्राम के लिए, तो जैसा अभी इस श्लोक में बताया कि जो मतलब निश्चित है कि उनकी रुचि तो नहीं रहती, और वो आने के लिए भी मतलब बहुत मुश्किल से राजी होते, तो क्या मतलब कैसे उनको
कार्यक्रम में ले, क्या बोल के लाए। जैसे भी एक व्यक्ति को लाया था, हम जैसे भजन संध्या उस दिन चल रही थी, तो बीच में से उठ के थोड़े चले गए इस तरह से। तो क्या करें कि उनको हम कैसे मतलब प्रेरित करें। दोनों पक्ष हैं। एक तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वक्ता को, कीर्तनिया को, जो ड्रामा होता है या अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उनको बड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत को बड़े रुचिकर रूप से प्रस्तुत करें। गुरु महाराज बोलते थे, आपकी 1 घंटे की क्लास है, कम से कम 4 घंटा प्रिपरेशन करो, कम से कम। और उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से, क्योंकि आप इतने लोगों का समय ले रहे हो, तो आपको बहुत निपुणता से उसको रुचि के साथ, उत्साह के साथ उसको डिलीवर करना चाहिए। कीर्तन भी इसी तरह है। जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, लीडिंग करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, उनको भी ध्यान करना चाहिए कि ये प्रचार का एक अंग है। जब हम लोग भक्त लोग आपस में बैठ करके कीर्तन करते हैं तब अलग बात है, लेकिन जो प्रचार के कार्यक्रम में कीर्तन हो रहा है, वहां पर सब भक्त मिलकर के नृत्य कर रहे हैं, तो बहुत उसको रोमांचक बनाना चाहिए। पहले तो ये। दूसरा, ये सब होने के बाद भी लोगों की अरुचि तो है ही, यही तो अविद्या है कि उनकी अरुचि है। तो हमको प्रयास करना है कम से कम कुछ क्षणों के लिए तो वो आ जाए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपके पास आधा घंटा है, आप आधे घंटे के लिए आ जाओ, पौन घंटा है, पौन घंटे के लिए आ जाओ। तो धीरे धीरे जैसे दवाई अंदर जाएगी, वो दवाई अंदर जाके काम करेगी। जैसे अभी मैं ट्रीटमेंट ले रहा था आयुर्वेदिक, तो एक दवाई मैंने ली तो वॉमिट हो गई। मैंने डॉक्टर को बोला अब दोबारा लेना पड़ेगा, बोले नहीं नहीं, वो अंदर गया ना, वो चिपक चिपक के बिना आएगा नहीं वो बाहर। वो जो बाहर आया है लेकिन अंदर भी चिपक गया है, दवाई दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह हमको लगता है अरे ये आया, ये उठ करके जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो जितने मिनट बैठा ना, वो कृष्ण कथा चिपक गई अंदर। वो कुछ ना कुछ लाभ करके ही जाएगी और अगली बार के लिए उसको और तैयार करेगी। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण भक्ति शुरू में आकर्षित नहीं करती, संबंधों के कारण व्यक्ति भक्ति में आता है। शिल प्रभुपाद के कई शिष्यों ने बताया है कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ समझ में नहीं आता था। प्रभुपाद शुरू किए चेतन चरितामृत क्लासेस से, गीता क्लास से शुरू नहीं की, चेतन चरितामृत क्लास देते थे। फिर उधर के लोगों ने बोला हमको गीता भी समझना है, फिर प्रभुपाद ने गीता क्लास शुरू की। भागवत क्लास तो बहुत बाद में शुरू हुई। तो वो बोलते थे हमको फिलॉसफी समझ में नहीं आती थी, लेकिन प्रभुपाद इतना प्रेम देते थे, प्रभुपाद से बातचीत करके इतना अच्छा लगता था कि वो संबंध के लिए हम लोग आते थे और भक्त बन गए। तो प्रचारकों को, जो नए लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, उनसे संबंध भी अच्छा बनाना चाहिए। उनकी बारे में जानना, उनके बारे में सुख दुख में उनके साथ में थोड़ा सा बातचीत कर लेना, ये सारी चीजें प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीजों से धीरे धीरे हम भक्तों को जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी 1-2 दिन पहले एक श्लोक में सारूप्य मुक्ति का वर्णन हुआ था, तो वो क्या होता है? तो 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। सबसे पहले होती है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति मतलब जहाँ जीव भगवान में मिलना चाहता है, जो हम लोग सामान्य लोग बोलते हैं ना, मोक्ष मिल गया, भगवान में मिल गए, एकाकीकार हो गए, तो वो सायुज्य मुक्ति है। वास्तव में भगवान में नहीं मिलते, भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं। अब इसके अलावा 4 मुक्ति ऐसी हैं जो भगवान से व्यक्तिगत आदान प्रदान करने में हमको सुविधा देती हैं। उसमें से एक है सारिष्टि। सारिष्टि मतलब भगवान जैसे ऐश्वर्य मिलना। सालोक्य अर्थात भगवान के लोक में जाकर के रहना। सामीप्य मतलब भगवान के निकट रह के सेवा करना। और आपने पूछा सारूप्य, रूप्य अर्थात रूप, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। तो वैकुंठ के निवासी भगवान जैसे चतुर्भुज हैं, और गोलोक वृंदावन में क्योंकि भगवान 2 भुजाओं वाले रूप में है, तो वहां पर 2 भुजाओं के रूप में है, तो भगवान जैसा ही रूप उनको मिल जाता है। इसका एक और अभिप्राय है, भगवान जैसे सच्चिदानंदमय है वैसे ही उनका रूप भी सच्चिदानंदमय हो जाता है। ये भी सारूप्य है। नहीं तो कोई बोलेगा गोलोक वृंदावन में गाय है, तो गाय तो कृष्ण जैसी नहीं दिखती। नहीं, उनके जो गुण है रूप के, वो एकदम सेम है। जैसे भगवान सच्चिदानंद रूप है, वहां पर जीव को भी जो रूप मिलता है वो सच्चिदानंदमय मिलता है। तो ये सारूप्य मुक्ति है। तो प्रभु जी, जैसे अपन बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक होकर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, तो वो सालोक्य मुक्ति कहलाती है। हाँ हाँ, तो सालोक्य भी है, वहां पर भगवान जैसे ऑपुलेंस मिलते हैं, तो सारिष्टि भी है। वहां पर भगवान के निकट उनकी सेवा करने को मिलता है, सामीप्य भी है, रूप भी मिलता है, सारूप्य भी है। तो जैसे जैसे आध्यात्मिक लोकों में
हेरारकी ऊपर जाएगी, पांचों मुक्तियां एक साथ भक्तों को मिल जाती हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति में केवल सायुज्य रहता है, बाकी चार उपलब्ध नहीं रहते। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न था। जैसे कि अभी मैं अपने मतलब ऑफिस वगैरह जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अपने कहीं और प्रचार नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑफिस में ही लोगों को करूँ। तो मेरे कलीग्स में मतलब मैं वो थोड़े थोड़े कृष्णा कॉन्शियस तो हैं, बट जैसे कि उनको मैंने इतना समझाया कि वो दूसरी जो एकादशी आती है वो क्यों नहीं करनी चाहिए, उनको लेक्चर्स भी दिखाया, बट फिर भी उनका ऐसा रहता है नहीं हमारी फैमिली में ये वाली होती है तो हमें यही वाली करनी है। जबकि और वो लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड भी है, वो लेक्चर्स भी सुनते हैं हम लोग सुबह। और इसके अलावा अभी हम जब लंच वगैरह करते हैं तो हम महाप्रसाद का वो करके करते हैं, तो उन लोगों को महाप्रसाद मंत्र भी याद हो गया है पूरा। वेरी नाइस। तो देखिए, जब हम प्रचार करते हैं ना, पहले ज्यादा विधि निषेध में नहीं जाना चाहिए कि एकादशी कब करना है कब नहीं करना, कृष्ण बड़े हैं कि नारायण बड़े हैं, राम बड़े हैं कि शिव बड़े। इस सब में विरोधाभास में क्या होता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं, फिर वो अलग धारणा लेकर के कृष्ण भक्ति के बारे में जाते हैं। शुरू में केवल और केवल आप कृष्ण के गुणगान कीजिए, बस नाम का गुणगान, भगवान की लीलाओं का गुणगान। तर्क से बच करके केवल गुणगान यदि होगा, उनका हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा उनकी श्रद्धा बढ़ेगी, तब हम लोग और उनको शिक्षा दे सकते हैं शास्त्र के अनुसार। तो शुरू में जितने विवाद है ना, वो बोलते हैं अच्छा हमारी एकादशी है, वेरी गुड, आप एकादशी तो कर रहे हो, कम से कम करो, कोई बात नहीं, अलग अलग तिथि अलग अलग जगह हो सकती हैं, एकादशी करो। लेकिन धीरे धीरे जब वो व्हेन दे विल बिकम कोर डिवोटीज, तब फिर हम उनको समझा सकते हैं कि कैसे एकादशी में भी तिथि का भेद होता है। प्रभु जी, जैसे उनको जपा का पहले वो जपा नहीं करते थे, तो उनको जपा का महत्व वगैरह बताया, तो अभी वो उस दिन जिस दिन से बताया ना, उस दिन से वो अभी तक रेगुलर 2 राउंड माला डेली Very good। करते हैं। ये यही यही प्रोसेस है, पहले श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमको उनको आगे बढ़ाना है भक्ति हरे में। कृष्ण। अमर नेताई प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। अभी हमारे एक हाँ हमारे जो मृदंग टीचर थे 25 साल, उनका आसाम के अंदर नदी में डूब के डेथ हो गई। और मैं उस टाइम जब मैसेज आया तो मैं किसी मीटिंग में था, और काफी लोग भी थे मीटिंग में। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैं 5 मिनट के बाद वापस आया, मैंने उन्हें बताया। सबका एक ही व्यू आया, जिंदगी का कुछ नहीं मत मालूम, जी लो इसे। तो ऐसे में क्या उन्हें क्या किया जाए? कहते हैं कि जस्ट हाँ, एंजॉय द लाइफ, जीवन का कुछ नहीं ये मालूम। तो जीते जी की बात है। मरने के बाद भी लोग भूत बन के चिपके क्यों रहते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक दिशा उनको नहीं मिली है। वो सामान में, वो शरीर में, वो इंद्रिय भोग में इतनी आसक्ति है कि उसको छोड़ करके वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए व्यक्ति मरने के बाद भी प्रेत योनि में, भूत योनि में चिपका रहता है। क्यों? आध्यात्मिक उनको दिशा नहीं मिल पाई। और इसी दिशा को अगर सही गाइडेंस के अंदर, सही ट्रेनिंग के साथ ना मिले, तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आध्यात्मिक रूप से मोड़ना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति परीक्षित महाराज नहीं होता कि उसको श्राप मिला और वो 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर गया। बल्कि लोग उल्टा, समस्याएं आती है ना तो और छोड़ देते हैं कि अभी क्या मतलब है ये सब करने से, इससे अच्छा है कि और इंद्रिय भोग कर लो। जैसे आप बता रहे हो कि देखो मृत्यु कभी भी आ जाएगी, तो जितना खाना है, जितना पीना है, जितना जीना है, उतना भोग कर लेते हैं। ये उनका विचार होता है। तो इसलिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन भक्ति में बहुत आवश्यक है। जानकारी सबको है। अभी भारत में किसी के ऊपर पत्थर फेंकोगे, उसको लगेगा तो वो आध्यात्मिक विचार बोलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। हम भक्त होने के बाद भी कितना हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। देखो अभी सब अच्छा चल रहा है, फिर कोई प्रचार में, कोई सेवा में कोई व्यवधान आ जाएगा, फिर हमारे असली रंग बाहर आते हैं। फिर हमको वैष्णव समझाते हैं नहीं नहीं, तृणादपि सुनी चेना तररपि सहिष्णुना। तो हमें कितना प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, तो बाहर के लोगों को कितना मुश्किल है। भक्त लोग, अभी थोड़ी ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ते ही जब अब सब सेशन बंद हो गया, चलो ठीक है मंदिर आने में समस्या है, ये सुबह ऑनलाइन जुड़ने में भी इतनी समस्या है, वो क्या उंगली फ्रीज हो जाती है, उससे जूम कनेक्ट ही नहीं होता है, इतनी ठंड पड़ गई। तो हम छोटी सी ठंड की समस्या से ही अपनी साधना वाधना बंद कर दिए। अगर जीवन में बड़ी समस्या आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो भक्त होने के बाद भी कितना प्रशिक्षण हमको जरूरत पड़ रहा है, तो बाहर के लोगों का तो हमको क्या ही कहना। तो इसलिए बहुत गंभीरता से स्वयं के जीवन में हमको तो उनसे शिक्षा लेनी है कि देखो अगर ऐसी परिस्थिति में ही भजन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो हम लोग
हर परिस्थिति में स्थिरता रखें, रेगुलरिटी रखें, और धीरे धीरे वो करेंगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। जहाँ अनफेवरेबल हर तरह से रास्ते बंद हो जाएंगे तो भी भगवान के भक्ति करने की इच्छा रहेगी। तो ये हमको अभ्यास करना अवश्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ऐसा है कि इस बार ये काशी जो गई है, हम्म। अमृतसर मंदिर टेम्पल वाले ने 15 तारीख को अनाउंस किया, हाँ ठीक है, रघुनाथ वहाँ प्रभु ने तो 15 को अनाउंस किया, हम लोगों ने तो चर्चा भी की थी आप लोगों ने कि 16 को अनाउंस किया। हाँ, इसमें हम लोगों ने 15 किया, वो उसका क्या मतलब है? उस दिन मैं चर्चा भी कर रहा था। जी लोकल मंदिर जो डेट देगा ना, वो लोकल जी डेट के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि रीजन वाइज चेंज हो जाता है जी कैलकुलेशन। जी उज्जैन का कैलकुलेशन, वृंदावन का, मायापुर का कई बार अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जी। वो जगह के हिसाब से भी चेंज होता है। अमेरिका में अलग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग हो जाता है। वो तो टाइम में नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो जो लोकल मंदिर टाइम देगा ना उस दिन करना है। मतलब उसमें फर्क नहीं, जो 15 या 16 को हुआ, उसका जो पीरियोडिटी को लग रही थी, साथ में लग रही थी, इसमें हम्म। कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा ना, जैसे मंदिर को जो लोकल उससे उसी उससे का। ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोकल मंदिर टाइम देता है ना, वो हमारे जी, लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी। यस। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी यही एक दो क्वेश्चन है एक्चुअली। जो प्रभु जी अभी बात कर रहे थे कि वो यंग उनकी डेथ हो गई, 5 बच्चे थे जो कि नदी में डूब गए, भक्त लोग थे। तो क्या ये अकाल मृत्यु है? इसको कैसे समझा जा सकता है? ये हमने चर्चा की थी एक बार। वास्तव में अकाल अकाल करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी को जीवन में मृत्यु आ रही है तो वो तो कुछ पूर्व कर्मों के अनुसार ही आ रही है। तो अकाल करके अकाल है नहीं, लेकिन अकाल उसको बोलते इसलिए है कि जितना जीना था उतना जी नहीं पाए, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं अकाल मृत्यु। वास्तव में अकाल करके कुछ है नहीं, क्योंकि अगर उसके कर्म शुद्ध होते तो उस तरह एक्सीडेंट होता ही नहीं। लेकिन अगर उस तरह एक्सीडेंट हुआ है, उस तरह मृत्यु हुई है, तो पूर्व कर्मों के कारण हुई है। तो अकाल इसलिए बोलते हैं कि सामान्यतः अगर 60 70 80 तक जीता तो बोलते हैं कि हाँ पूरा जीवन इन्होंने जी लिया है। लेकिन नहीं जी पाए, युवावस्था में चले गए, तो बोल देते हैं अकाल मृत्यु हो गई, उस तरह। जी। हाँ, दूसरा प्रश्न ये था कि अभी जो एकादशी की बात हो रही है, सो एकादशी कहते हैं शुद्ध नहीं थी, तो इसका क्या मतलब होता है शुद्ध नहीं थी? जब दसवीं एकादशी में मिल जाती है तो उसको शुद्ध नहीं मानते। जब दशमी तिथि ब्रह्म मुहूर्त में आती है तो उस एकादशी को शुद्ध नहीं मानते। जब एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में आती है उसको शुद्ध एकादशी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अभी ब्रह्म मुहूर्त में दशमी चल रही है और एकादशी ब्रह्म मुहूर्त के बाद लगी, लेकिन अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक के पहले एकादशी खत्म हो गई और द्वादशी लग गई। तो अभी 2 दिन, मतलब आज और कल के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में दशमी थी और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में द्वादशी थी। तब किस दिन एकादशी करेंगे? एकादशी तो ब्रह्म मुहूर्त में आई नहीं। तो फिर द्वादशी वाली एकादशी को किया जाता है, अगले दिन वाली को। जी वो जी महाद्वादशी बोला जाता है, तो इसलिए बोलते जी हैं शुद्ध शुद्ध एकादशी। जी। थैंक यू प्रभु जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम ये कैसे जज करें कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, आज इसको जो हम हम कैसे लोग जज चर्चा कर रहे थे, भौतिक विषय वस्तु से ध्यान कम होने लगे और भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ने लगे, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति का एक लक्षण है। और फिर नाम अच्छा हो रहा है, उसका क्या परीक्षा है कि सेवा में और रुचि आने लगे, तो वो नाम अच्छे होने की एक परीक्षा है। तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक कैलकुलेशन हो सकता है। दीप प्रियम रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा कुछ प्रश्न नहीं है प्रभु जी, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी बहन है, वो मतलब आपकी भागवतम क्लास सुनती है डेली। कैमरा तो उसका बंद रहता है, लेकिन अचानक अभी उसके ससुर जी की डेथ हो गई है। तो थोड़ा उसने, हमारे मारवाड़ी में थोड़ी परंपरा रूढ़िवादिता चलती है, तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे थोड़ा रोना धोना कर वो उसने सब बंद करवा दिया प्रभु जी। तो थोड़ा क्रिटिसाइज भी हो रही है लोगों से। उसने, वो उसकी माला करती है, उसने बोला जो भी कीर्तन करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये रोना धोना यहाँ पे नहीं चलेगा। और भगवत गीता भी लाई है उसने, अभी 40,000 जितनी भगवत गीता लाई है। और कौन बाकी कौन बंद करवाया रोना धोना? मेरी बहन ने, वो डेली आपकी भागवतम क्लास सुनती है प्रभु जी। रोना कैमरा धोना बंद कराया?
उसने बोला कि ये मतलब झूठ मूठ का रोना धोना, 5 बजे उठ के आके औरतें रोती है, मारवाड़ी में ऐसी परंपरा है प्रभु जी। नहीं, देखो, एक बात है, तो हम्म। भक्त हमेशा संवेदनशील होता है। अपने लिए कठोरता हो, लेकिन दूसरों के लिए कभी कठोर नहीं होना चाहिए। ये भक्त का स्वभाव नहीं है। तो अगर कोई के यहाँ पर कोई रीति रिवाज है, वो रोना चाह रहे हैं या जो भी है, उनका उनका चलने दो, आप अपना भजन अलग से करो। किसी की निंदा करना ये वैष्णवता नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल वैष्णव की निंदा करना, किसी व्यक्ति की भी निंदा करेंगे तो हमारी भक्ति नीचे जाएगी। शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त की गुण है निंदादि शून्यम, वो निंदा से मुक्त होता है, वो किसी की निंदा नहीं करता। जिस दिन हमारे अंदर ये गुण आने लगे, मतलब उत्तम भक्ति हो रही है। भक्ति के भी कई स्तर होते हैं, तो उत्तम भक्ति का एक लक्षण है निंदादि शून्यम। तो हमको किसी की निंदा नहीं करना है। कोई किसी भाव से क्या चला रहा है, हमको उसमें पढ़ के हम उसके कर्म के भागी अब बन रहे हैं। हमने उनको रोने से रोका, उनके अंदर हमारे प्रति बैर आएगा, हम उनके प्रति सोचेंगे कि हीन भावना है, हम उत्कृष्ट हैं, वो निकृष्ट हैं, ये अहंकार अब हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। तो इसीलिए किसी की निंदा नहीं करना, अपना भजन करना है, शांति से अपना भजन करना है बस। बाकी जिसको जो करना है उसको वो करने दीजिए, उसमें हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वही मैंने बोला मैं प्रभु जी से बात कर, अभी वो भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके आई है, कल वेसु मंदिर से मैं लाके राजस्थान अभी भेजूंगी। देखो, अगर उस तरह संवेदनशील हम नहीं रहेंगे, बाद में हम प्रचार करेंगे भगवद गीता का, हमसे भगवद गीता कौन लेगा? तो वही इसलिए हम वही देखना है, हम लोग ऐसे वैष्णव बने जिसको पूरा जगत आश्रय ले सके। प्रभुपाद के प्रतिनिधि रूप से प्रभुपाद कितनी चिंता एक एक भक्त की करते थे। एक बार गुरु पूजा चल रही थी, बीच गुरु पूजा में एक भक्त आया, फूल चढ़ा, सब भक्त जाते थे, जैसे अभी हम लोग जाते हैं मंदिर में। तो तब तो प्रभुपाद खुद ही व्यासासन में बैठते थे, एक एक भक्त जाके फूल चढ़ाते थे। तो प्रभुपाद देखते थे कौन आ रहा है। तो एक भक्त लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा था, तो प्रभुपाद बीच गुरु पूजा रोक दिए, उसको बुलाए पास में, बोले तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? तो प्रभुपाद, मेरे पैर में फोड़ा है। तो प्रभुपाद एक कागज मंगाए, पेन मंगाए, तो फार्मेसी तो प्रभुपाद की थी पहले, प्रभुपाद दवाई लिख के दिए, ये दवाई लेना तुम्हारा फोड़ा ठीक करने के लिए। तो कितने संवेदनशील भक्त को होना चाहिए, ये हमें वैष्णवों से सीखना है। कभी भी कठोरता हृदय में नहीं होनी चाहिए। खुद के लिए कठोर हो, खुद के लिए नियमबद्ध हो, दूसरों के लिए संवेदनशील, ये वैष्णव। वो ऐसे बोलती है कि यहाँ के मतलब इधर उधर की रोना धोना तो पता ही है, एजेड थे उसके ससुर जी, पर फालतू की बातें इधर उधर चलती है, इससे अच्छा पर वो सब नहीं। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हमको इस पछड़े में पड़ना क्यों है ना? हाँ वही तो है। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन की खिड़की टूटी है, वो ट्रेन की खिड़की सुधारने के चक्कर में आपका स्टेशन छूट जाएगा। तो हमको ट्रेन में बैठना है, यात्रा पूरी करना है, अपने स्टेशन में उतर जाना है बस। ज्यादा ये पछड़े में पड़ना ही नहीं है, ठीक है? बोलूंगी प्रभु जी, उसको सुनती होगी, अभी क्लास करती होगी वो आपकी, यस। सुनती होगी वो। और दूसरी ये चीज है, भगवत गीता बांटना तो सही है ना, क्योंकि वो देश में बांटते हैं ना चीजें, हाँ, उसकी जगह भगवत वहाँ गीता भी प्रचार अच्छा होता है। एक भक्त कोई में बता रहा था, जानता बुक डिस्ट्रीब्यूशन समय में एक भक्त अखबार में देखता था कहाँ कहाँ 13वीं हो रही है, और वो वहां जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था कि अब इतने लोग तो आ ही रहे हैं, आप ये किताब बांटो। तो खूब भगवद गीता उसकी जाती। तो ऐसे टाइम में प्रचार तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई है, बुराई वो लोग फेंक देंगे, क्योंकि इस्कॉन वहाँ गांव में तो लोगों को जानते भी नहीं है, क्योंकि श्रीनाथ जी का ज्यादा है तो। स्पर्श तो करेंगे, पुस्तक को हाँ स्पर्श तो करेंगे, आप डरते क्यों? और जहां फेंकेंगे किसी के पास पहुंच जाए, ऐसी भी लीला है। एक व्यक्ति ने डस्टबिन में फेंक दी, वहां से किसी डस्टबिन में उठा के एक भक्त बन गया, वो भी लीला है। तो प्रचारक को इतना डरना नहीं चाहिए, प्रचार करना चाहिए बस। गौरी शंकर, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा प्रश्न पूछना। प्रभु जी, वो मोबाइल के बारे में प्रश्न पूछना था कि आपने भी बताया ना मोबाइल के बारे में प्रभु जी। तो हम्म। दत्त शंकर प्रभु जी ने मेरा मोबाइल लिया और 9 बजे का समय मुझे उसमें डाला कि हम्म। आप मुझे बताओ कितनी माला हुई। तो प्रभु हम्म। जब से मैं माला बिल्कुल कर रहा हूँ प्रभु जी। वेरी गुड। हाँ, जो भक्त गंभीरता से भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ा मोबाइल फोन से बचकर रखना, ये सबसे बड़ी माया आपकी जेब में है। थोड़ा इससे बच के रहना। और मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन टाइम का, आप लोग अपने स्क्रीन टाइम हर हफ्ते चेक करो, डेली चेक करो कितना समय मोबाइल में जा रहा है। क्योंकि जिस चीज को आप नापोगे नहीं, उसको कभी सुधार नहीं पाओगे। तो उसमें आप देखिए कितना समय व्यर्थ जा रहा है। और प्रवचन सुनना है तो साउंड बॉक्स सबसे अच्छा है। साउंड बॉक्स आता है, उसमें इंटरनेट नहीं होता, उसमें आप चिप डालिए, उससे आप लेक्चर सुनिए। क्योंकि मोबाइल में लेक्चर सुनते सुनते बहुत सारी और भी लीलाएं चलती रहती हैं, तो उससे आप बच सकते हैं।
हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।